वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के अनंत विश्वव्यापी संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले, कण कण को, अखिल ब्रह्मांड को गति देने वाले, समस्त प्राणियों को प्राण तत्वों के माध्यम से निरंतर जीवन प्रदान करने वाले उस जीवनाधार प्राण पिता परमात्मा को उसकी रचनाओं में, उसकी व्यवस्थाओं में, जगत में सर्वत्र फैले उसके विश्वव्यापी ऐश्वर्य में, उसकी महिमाओं में बुद्धि से, विवेक चक्षु से ध्यानस्थ होकर हम जानने का, अनुभव करने का प्रयास करें। ये विचार की शक्ति निरंतर बढ़ती से बढ़ती जाती है और ये बुद्धि के विकास, बुद्धि की वृद्धि केवल मानव में, मनुष्य में ही होती है। और ये इतनी होती है कि पूरे ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को अपने स्वामी आत्मा के सामने अनावृत उद्घाटित कर देती है। जो देहधारी आत्मा, जो इसका स्वामी आत्मा अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके इसकी वृद्धि करना चाहे, इसको संसार में फैलाना चाहे, इसको जिसके ऊपर केंद्रित करना चाहेगा, उसी वस्तु के आमूल चूल स्वरूप को ये बुद्धि उजागर, प्रकाशित, उद्घाटित, अनावृत करके रख देती है। जैसे हम दीपक को जिस भी अंधेरी कोठरी में ले जाएं, हम करदीप को या फिर हम टॉर्च को जिस भी अंधेरे रूम में, प्रकोष्ठ में ले जाएं, वो वहां इस प्रकार से प्रकाश फैलाता है कि हर वस्तु दिखाई देने लगती। बुद्धि के पास जिस वस्तु को जानने का ज्ञान मनुष्य प्रयास करके शास्त्रों से संग्रहित कर लेता है,
और जिस वस्तु का ज्ञान किया उस वस्तु पर जब ध्यान में बैठकर एकाग्रता पूर्वक बुद्धि को लगाता है तो वह वस्तु मनुष्य की आत्मा के सामने बुद्धि के द्वारा एकदम यथावत दृष्टिगोचर उसके ज्ञान में उसके समझ में आने लगती। ऐसा हमारे असंख्य पूर्वज ऋषि मुनियों का अनुभव है और हम में से भी लगभग सभी का किसी न किसी जीवन के क्षेत्र का यह अनुभव होगा। इसी अनुभव की परिपाटी को यदि हम ध्यान में ले जाएं और ध्यान में बैठ करके हम अपनी चेतना के ऊपर आत्मा के ऊपर भी अनुसंधान करें, हम परमात्मा के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, जीवन के ऊपर अनुसंधान करें तो ये जीवन का हर घटक, सृष्टि का हर घटक हमारे सामने अपने स्वरूप को उजागर कर देगा। क्योंकि भगवान ने तो इस सारे संसार को ऐसे जोड़ रखा है कि कहीं से भी हमने किसी भी चीज को पकड़ लिया तो बस एक जगह से पकड़ने के बाद में यदि हमने विराम नहीं लिया, यदि हमने विश्राम नहीं किया, यदि हमने निरंतरता को, प्रयत्न की सातत्यता को तोड़ा नहीं तो वो ईश्वर की इस प्रकार की सृष्टि के अंदर एक दूसरे से वस्तुओं के संबंध हैं, व्यवस्था है कि वो अंतिम छोर तक हमें पहुंचा देगा। हम चाहे प्रकृति की उंगली पकड़ें, हम चाहे परमात्मा की उंगली पकड़े, हम चाहे आत्मा की उंगली पकड़े, हम किसी के भी स्वरूप, किसी के भी ज्ञान को कहीं से भी चिंतन के द्वारा चिंतन करना आरंभ कर दें, किसी को भी ज्ञान को उठाकर उस पर मनन करना आरंभ कर दें, उस पर विचार करना आरंभ कर दें, हम वहीं से रहस्यों में प्रवेश करेंगे, आत्मा से शुरुआत करेंगे, तब भी हम आत्मा से होकर प्रकृति और परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। हम परमात्मा से शुरुआत करेंगे तब भी हम परमात्मा को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, प्रकृति को जान जाएंगे। अगर हम प्रकृति से शुरुआत करेंगे तब भी हम आत्मा और परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। ये तीनों सृष्टि के जो पदार्थ हैं एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए हैं कि जिस भी विषय पर हम विचार करेंगे वहां पर तीनों चीजें हमें आसपास एक दूसरे में गुथी हुई मिल जाएंगी। परमात्मा तो निराकार है, निर्विकार है, सर्वाधार है, कण कण उसी के सामर्थ्य से अणु, द्वयणु, त्रसरेणु, चतुष अणु बनता है और नाना वस्तुओं का निर्माण करता है उसी की परमात्मा की व्यवस्था से। वही एक विशाल पिंड को बनाता है। कब बनाता है? कब बनाता है? जब सृष्टि को आरंभ करता है। 1000 चतुर्युगों की एक सृष्टि होती है और उन 1000 चतुर्युगियों के अंदर एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं और उन 4 युगों में
सबसे छोटा युग कलयुग होता है। कलयुग से दुगना युग द्वापर होता है, इसीलिए उसका नाम द्वापर है। जो दुगना है वो द्वापर है, और जो तिगुना है वो त्रेता है, और जो चतुर्गुणा है, चौगुना है, वो कृतयुग, कृते या सतयुग है। सतयुग में सत्यता पूर्ण रूप से रहती है। त्रेता में वो सत्यता मात्र तिहाई रह जाती है, उसका एक भाग सत्यता का असत्य ले लेता है। तभी रावण जैसे राक्षस पैदा होते हैं, और धर्मात्मा और कुलीन परिवारों में जन्म लेकर ऋषि मुनियों के घर में फिर भी अनाचार और अत्याचार की राह पर चल पड़ते। द्वापर में ये सत्य लगभग आधा हो जाता है और आधा असत्य फैल जाता है, और कलयुग में इस सत्य की मात्रा लगभग एक भाग रह जाता है और 3 भाग असत्य फैल जाता है। उसी कलयुग में हम बैठे हैं। लेकिन वो एक भाग सत्य भी इतना मजबूत है, अगर हम उसको पकड़ लें तो हमारी नौका को बहुत से पार ले जाएगा। लेकिन इन चतुर्युगों के नामकरण इनकी आयु समय के अनुपात में रखे गए हैं, वो ज्यादा उचित लगता है। 3 चतुर्युगियां, एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। ऐसी 3 चतुर्युगियां सृष्टि को बनाने में भगवान को लग जाती, और ऐसी 3 चतुर्युगियां सृष्टि का प्रलय करने में भगवान को लग जाती। तो बीच में बचती है 996 चतुर्युगियां, 994 चतुर्युगियां। ये 994 चतुर्युगियों के अंदर ही मनुष्य रहता है, मनुष्य सृष्टि होती है। तो आरंभ की 3 चतुर्युगियों में भगवान क्या करता है, अगर उसको समझ ले हम, तो क्या हमें संसार में खोजना है, इस बात का हमें समझ, इस बात का हमें पता लग सकता है। कोई भी वस्तु होती है तो उसका जो आरंभिक स्वरूप होता है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है। वैसे ही सृष्टि के पदार्थों का आरंभिक स्वरूप भी कणों के रूप में, अणु के रूप में, परम अणु के रूप में, यानी प्रकृति के अविभाज्य कणों के रूप में था। अविभाज्य जिनके 2 भाग न करे जा सके, उनको परमाणु कहते हैं। अब उन परमाणुओं को कौन जोड़ सकता है, कौन आपस में उनको मिला करके अलग अलग चीजें बना सकता है। आपके घर में रसोई के अंदर बहुत सारे मसाले, सबके सूक्ष्म सूक्ष्म कण है। गेहूं का आटा है, चने का, ज्वार का, बाजरी का, बहुत सारे आटे हैं, बेसन है, कई चीजें। तो अब उनसे अलग अलग
भोजन कौन बना सकता है? अलग अलग रेसिपी कौन बना सकता है? जिसके पास में पहले से अलग अलग भोजन बनाने का ज्ञान हो। ईंट है, पत्थर है, बजरी है, रोड़ी है, सीमेंट है, सब चीजें हैं, लेकिन एक मकान बनाना है, एक महल बनाना है, प्रासाद बनाना है, कौन बना सकता है? जिसके दिमाग में मकान का पहले से नक्शा हो। मकान क्यों बनाएगा कोई? कोई मकान में रहेगा इसलिए मकान बनाएगा। तो मकान में रहेगा, उसके हिसाब से मकान बनाया जाएगा। भोजन क्यों बनाया जा रहा है? 1 किलो आटा गूंथा जा रहा है, आधा किलो बेसन घोला जा रहा है। ये आधा किलो बेसन, 1 किलो आटा क्यों गूंथा जा रहा है? एक व्यक्ति के लिए नहीं, कई लोग हैं। ये गूंथने वाले के दिमाग में है कि उसे कितने लोगों का भोजन बनाना है, और भोजन में उसे क्या क्या बनाना है, और क्या क्या बनाने के लिए उसे कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करना है। ये बनाने वाले के दिमाग में पहले से होना चाहिए। तभी वो जो रसोई घर में वो जो मटेरियल के रूप में जो ईंट पत्थर बजरी रोड़ी कंक्रीट पड़े हैं, वो जो मिर्ची मेथी हल्दी राई सौंफ वगैरह जो बहुत सारी चीजें रखी, उन सब का अनुपात वो लेगा। वो नमक के बराबर हींग नहीं डालेगा, वो आटे के बराबर मिर्ची नहीं डालेगा। ये बनाने वाले का दिमाग काम, क्योंकि क्या बनाना है वो उसके दिमाग में पहले से। तो प्रकृति परमाणु रूप में है, बनाने वाले के दिमाग में पहले से है कि उसे किससे क्या बनाना है। लेकिन उसके पास चीजें तीन है: सत्व गुण जो प्रकाशशील है और जो जनाने का काम कर सकता है, और रजोगुण जो गतिशील है, जिनमें अपने आप में गति है, जो गति देने का काम कर सकता है, और तमोगुण के परमाणु जो अवरोधक है, गति को रोकने का काम करते हैं। मनुष्य के जीवन में तीन ही चीजें होती: जानना सत्व गुण से होता है, समझना सत्व गुण से होता है, समझने के बाद जिसको समझा उसके लिए प्रयत्न रजोगुण से होता है। गति ही रजोगुण है, परिश्रम रजोगुण है, और परिश्रम के बाद में अवरोध विश्राम थकान क्लांति ये तमोगुण है। ये जो मानव प्रकृति में मानव शरीर में और सृष्टि की हर वस्तु में जो हमें ये तीन चीजें दिखाई देती, ये प्रकृति के मूल परमाणु में स्वाभाविक रूप से है, और उस परमात्मा ने इन तीनों स्वभावों को जाना। आप जानते हो कि ये मिर्ची है, इसका स्वाद ये, इसका काम ये जानते हो ये नमक है, इसका स्वाद ये, इसका काम ये। आप जानते हो ये हींग है, इसका स्वाद ये है, इसका काम ये है। आप स्वाद और उसके कार्य को ध्यान में रखकर उसके अनुपात का चयन करते हैं। ये आपकी बुद्धि पर, ये आपकी दूरदर्शिता पर, ये जिनके लिए आप वो वस्तु बना रहे हैं उन पर निर्भर करता है।
कोई मिर्ची ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा डालोगे, कोई खाते ही नहीं है तो फिर आप डालोगे ही नहीं। तो विश्व निर्माता विधाता ने, जिसके ज्ञान में सब कुछ पहले से था, क्योंकि वो पहली बार नहीं बना रहा दुनिया, इसलिए इसलिए वेद ने गाया इस बात को। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, दिवंच पृथिवींचांतरिक्ष मथोस्व अकल्पयन। सूर्य चंद्रमसा विव, सूर्य और चंद्रमा जैसे उसने पिछली सृष्टियों में द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक रचे हैं, वैसे ही इस सृष्टि में रचे हैं। यानी इन सब चीजों को बनाने का ज्ञान उसके पास सदा से है, पहले से है, पुराना है, इसलिए उसको भी पुराण पुरुष कहा गया। वो नया नहीं, पुराण पुरुष, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा। वो सब कुछ का जानता है, इसलिए उसको त्रिकालातीत का, वो तीनों कालों को आगे पीछे सर्वत्र जानता है। क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, वो सब जानता है। तो उसने सबसे पहले, क्योंकि सृष्टि किन के लिए बनानी, आप भोजन तब बनाते हैं जब आपके घर में कोई खाने वाले हो, नहीं है तो नहीं बनाएंगे। भूख है तो भोजन बनाएंगे। तो प्रकृति की भूख किसको है, सूर्य की जरूरत किसको है, चंद्रमा की, पृथ्वी की जरूरत किसको है, किसको जरूरत है आंखों की, किसको जरूरत है बुद्धि की, किसको जरूरत है दिमाग की, किसको जरूरत है हाथ पैर की, किसको जरूरत है अंतरिक्ष की, इस खाले अवकाश स्पेस की, किसको जरूरत है। हम कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, किसको जरूरत थी, ज्ञान की, वेदों के ज्ञान की। इस सृष्टि की किसको जरूरत थी, आत्मा को। परमात्मा तो पहले से ही जानने वाला है। रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न, वो तो पहले से रस से परिपूर्ण है। उसको तो आनंद चाहिए नहीं, वो तो परम आनंदी पहले से है। तो अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान किसको करना है, उसे तो अपना पहले से ही है। न कुतश्चनो न, वो तो कहीं से न्यून है ही नहीं। तो वो ज्ञान की जरूरत वाला आत्मा है, क्योंकि आत्मा अल्पज्य है। इस अल्पज्य आत्मा को पहले से वो जानता है कि ये अल्पज्य है, तभी तो वो संसार बनाएगा। जब हम घोर अंधकार में थे, जो कुछ भी नहीं था जगत में, कुछ भी न सत था न असत था, अर्थात न वस्तुएं इस रूप में आकृतियों के रूप में थी, इसको कहते हैं सत। और असत में ये वस्तुएं परमाणु के रूप में थी, मैटर के रूप में, पंचभूतों के रूप में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप। सब अंधकारमय था, कोई जानने वाला नहीं था जो कह सके कि ये है और ये नहीं है, केवल उसके सिवा, परमात्मा के सिवा। लेकिन वो जानता था
हम सबको जानता था कि हमें ज्ञान की जरूरत है, हमें संसार की जरूरत है, हमें वेद की जरूरत है, हमें धरती की जरूरत है, हमें आकाश की जरूरत है, हमें सूर्य और चंद्रमा की जरूरत है, हमें तारों की जरूरत है, हमें बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम की जरूरत है, हमें रविवार की जरूरत है, हमें सोमवार की जरूरत है। रविवार, रविवार यानी सूर्यवार, सोमवार यानी चंद्रवार, मंगलवार यानी आह्लाद खुशी का वार, बुधवार यानी बुद्धि का, विवेक का, वस्तुओं की समझ का वार, गुरुवार यानी ऋषियों के ज्ञान का, गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त होने का वार, शुक्रवार यानी शुक्र का, जिस शुक्र से शरीर पैदा होता है, स्त्री पुरुष के रज और वीर्य का वार, जिससे सृष्टि आगे मैथुनी प्रारंभ होती है, जो ईश्वर के रचे हुए आरंभ में मनुष्य स्त्री पुरुषों ने आगे की सृष्टि को आरंभ किया, तो वो उसका वार हो गया। शनिवार तेरे मेरे का वार, निराशा का वार, ठहराव का वार, तेरा मेरा वहीं शुरू हो जाता है जहां संतान हो जाती, जहां बच्चे हो जाते, जहां दो चार हो जाते, वहीं तेरा मेरा शुरू हो जाता है। वहीं विभाग, वहीं बांटना, वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है। और रविवार सूर्य का वार, सब सृष्टि के आरंभ में निहित हो गया, सब जगत के घटकों से ही ऋषियों ने कल्पनाएं करी, तो कुछ भी नहीं था, परमात्मा के ज्ञान में था कि इन आत्माओं को किस किस चीज की जरूरत होगी, पेड़ पौधों की, फल सब्जियों की जरूरत होगी। इसलिए तो हमें कुछ लगता ही नहीं ऐसा कि कौन सी चीज और होनी चाहिए। शायद हमने अब तक नहीं सोचा होगा कि कोई चीज और होनी चाहिए जो संसार में नहीं है। हमें मीठी चीजें चाहिए, इतनी मीठी चीजें हैं, कमी नहीं। हमें खट्टी चीजें चाहिए, इतनी खट्टी चीजें हैं, कमी नहीं। हमें कसेली चीजें चाहिए, इतनी कसेली चीजें हैं, कमी नहीं। हमें तीखी चीजें चाहिए, इतनी चरकी चीजें हैं, कमी नहीं। हमें कड़वी, इतनी कड़वी, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी औषधि न हो। मनुष्य जो जो सोच सकता है, जो जो उस संसार में इच्छा कर सकता है, वो सारी चीजों को पहले से ही जानता है कि इनको क्या क्या जरूरत हो सकती है। तो वो सबसे पहले, क्योंकि आत्मा को सबसे पहले क्या चाहिए? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर चाहिए। जो आत्मा निराकार है, उस निराकार आत्मा को धारण कर सके, उस निराकार को साकार के द्वारा इस संसार को समझा जा सके, उस निराकार आत्मा को इस साकार के द्वारा, संसार के द्वारा, प्रकृति सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस संसार को समझाया जा सके। ये मनुष्य नहीं सोच सकता कि निराकार आत्मा को साकार वस्तुओं के द्वारा कैसे संसार का बोध कराया जा सकता है। लेकिन ये ज्ञान परमात्मा में है, इसलिए उन्होंने प्रकृति के
मूल सत्व रजतम, उन्हीं से ही सबसे पहली चीज उन परमाणुओं में गति करी। गति जब बुद्धिमत्ता पूर्वक होती है तभी उनसे कोई चीज बनती। बिना बुद्धि के गति करने से कोई कार्य सफल नहीं होता। तो परमात्मा की सृष्टि के परमाणु में गति के पीछे बुद्धि है। इसी को ईक्षण कहते हैं। और परमाणु में परमात्मा ने गति करी और उनसे सबसे पहले परमाणु का एक पुंज बना। उसको शास्त्रों ने संस्कृत में हिरण्यगर्भ कहा। जिसके बारे में हमारे आज के वैज्ञानिक जो कल्पनाओं के द्वारा थोड़ा बहुत पहुंचे हैं, जो उसे बिग बैंग थ्योरी, नेबुला आदि बोलते हैं। एक महान ज्योतिर्पुंज परमाणु का उत्पन्न हुआ सबसे पहले। उसी में से अखिल ब्रह्मांडों का ईश्वर ने निर्माण किया। उसी में से सूर्य सबसे पहले, उसी में से सूक्ष्म शरीर के अंतःकरणों का निर्माण हुआ। उसी से महतत्व बुद्धि बनी, चित्त बना, और उसी महतत्व से फिर अहंकार बना, और उस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच तन मात्राएं, उन पंच तन मात्राओं के परमाणु से पंच स्थूल भूत, पंच स्थूल भूतों के जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उनसे फिर सारी सृष्टि, सारी दुनिया। जब सूर्य बन गया तो फिर पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, सारे लोग लोकांतर बने और सब बन गए। उसके बाद में पृथ्वी के ऊपर सब और फूल खिले, नदियां बहने लगी, सागर लहराने लगे, पहाड़ पर्वत जो हिमगिरी थे वो शीतल, और जो दूसरे पहाड़ पर्वत थे वो हरियाली से, औषधियों से, जड़ी बूटियों से पूरी सृष्टि को सुगंधित करने लगे। जब 3 चतुर्युगियों में सारी सृष्टि बन गई, तब परमात्मा ने अंत में मनुष्यों को, हम सबके सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए पूर्वजों को, जिनका रक्त हमारी रगों में अब भी दौड़ रहा है, उनको सबसे पहले उत्पन्न किया स्त्री पुरुषों को पृथ्वी के परत के नीचे। उससे पहले मनुष्य से पहले पशुओं को, पक्षियों को, कृमि कीट पतंगों को, सबको, पेड़ पौधों को, सबको पैदा कर चुके। लास्ट में मनुष्य को। जब मनुष्य की आंखें खुली तो वो आंखें खुली थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनुष्य की आंखें खुली तो मनुष्य क्या देखता है कि एक दिशा से लालिमा सारी धरती पर बिखरने लगी है। प्रकाश धीरे धीरे धरती को प्रकाशित करने लगा है, और उधर से भानु, सूर्य, प्रभाकर, भुवन भास्कर, भगवान सूर्य नारायण उदित होते। क्योंकि वो जो सृष्टि हुई थी अमैथुनी, वो सब स्त्री पुरुष, वो भोग योनि नहीं, कर्म योनि थे। उनको कुछ ज्ञान सृष्टि का, कुछ ज्ञान उनको बुद्धि सामान्य रूप से भगवान ने शुरू में ही दी,
और उस समय के जो 4 ऋषि उत्पन्न हुए, जिनको विधाता ने 4 वेदों का ज्ञान उनके हृदय में दिया, और उन्होंने जो उस समय जो थोड़े लोग उत्पन्न हुए थे उनका मार्गदर्शन किया। और जैसे ही पो फटी, जैसे ही सूर्य ने रवि रश्मियों से पूरी धरती को रोशन किया, तो उन्होंने उस पहले दिन का नाम रविवार रखा, जिसको आज भी हम रविवार कहते। यानी इसको पहले सूर्यवार कहते थे, संस्कृत में प्रभावार कह रहे थे, भास्करवार कहते थे। इसलिए सृष्टि के आदि से आरंभ से हमारे ऋषि मुनि सुबह प्रातः उठकर उसी परंपरा का वहन करते थे, और भुवन भास्कर इस सूर्य को प्रभु का प्रतीक मान करके इसको जल अर्पण, अर्घ्य अर्पण करते थे। और जो जल अर्पण करते थे, उस जल से छन कर जो उस रवि की रश्मियां आंखों पर और शरीर पर पड़ती थी, वो शरीर के अंदर दिव्यता का, शरीर के अंदर वो विशिष्ट आरोग्यता के गुणों का विकास करते थे। तो तभी से इस सूर्य की पूजा होने लगी, सूर्य के माध्यम से परमात्मा की पूजा होने लगी। तब से ही ये रविवार है। उसके बाद सब लोगों ने जो उत्पन्न हुए, उनमें से महान तो संपूर्ण जगत के ज्ञान के साथ तो 4 ऋषि उत्पन्न हुए थे। बाकी लोगों के पास, स्त्री पुरुषों के पास तो सामान्य ज्ञान था। तो वो जगती को देख रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो वो कुछ सोचने विचारने में ही दिन पूरा हो गया। क्योंकि पहली बार ऐसे सुंदर जगत में किसी की आंखें खुले तो कैसा महसूस करेंगे। तो जैसे ही धीरे धीरे सांझ हुई, और क्या देखते हैं कि चंद्रमा का उदय होता है, और वो चंद्रमा सारे आकाश को चांदनी से, सारे आकाश को तारों की रोशनी से जगमगा देता है, मानो अमृत बरसने लगता है। तो चंद्रमा के उस सौम्य रूप को देख करके दूसरे दिन का नाम सोमवार रखा गया। क्योंकि सारी रात उस चंद्रमा की उस सौम्य अमृत वर्षा में व्यतीत करी सबने पहली रात, तो उसके प्रभाव को ध्यान में रखकर दूसरे दिन का नाम सोमवार रखा। अब तीसरे दिन एक रात गुजर गई, एक दिन निकल गया। दूसरे दिन दिन भर उन्होंने सारी सृष्टि को देखा, सारे जगत में जो जो दिखाई दे रहा आसपास था उन सबको देखा। इधर गायें हैं, बछड़े रम्मा रहे हैं, उन्हें दूध पिला रही हैं। अभी तो दूध पीने का उनमें ख्याल नहीं आया। इधर फूल खिले हुए हैं, मोगरा है, चंपा है, रात की रानी है, सूर्यमुखी है, गुलाब है, कनेर है, गेंदा है, सबको देख रहे हैं। लेकिन अभी तो नामों का पता नहीं, किसका क्या नाम है, किसको कैसे करके पुकारे। वहीं से वहीं से ऋषियों ने सबको ज्ञान देना प्रारंभ किया, सबको ज्ञान देना प्रारंभ किया। और वहीं से पदों का, डिग्रियों का निर्माण हुआ, जो चारों वेदों के ज्ञान को, जो संपूर्ण ज्ञान को उन 4 ऋषियों से ग्रहण करेगा, उसको ब्रह्मा के पद से सुशोभित किया जाएगा, उसको ब्रह्मा कहा जाएगा।
और वो संसार में सब लोगों के बीच में ब्रह्मा के नाम से जाना जाएगा। आगे भी उसके जैसे जो भी चारों वेदों के ज्ञान को ग्रहण करेंगे वो भी ब्रह्मा के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन उनका व्यक्तिगत नाम अलग होगा। ब्रह्मा तो एक पद, एक डिग्री होगी। और फिर ऐसे ब्रह्मा कई हो सकते हैं, और फिर वो ब्रह्मा, उनका फिर आपस में आगे विवाह होगा, फिर आगे सृष्टि चलेगी। तो जो ज्ञान का पर्व था तीसरे दिन का, तीसरे दिन का जो उल्लास का पर्व था, जब ऋषियों ने उन सबको चीजों के नाम, चीजों के बारे में बताना शुरू किया, तो सबके मन में खुशियां उत्पन्न हुई, आह्लाद उत्पन्न हुआ, आनंदित हुआ। तो वो मंगल गान गाने लगे। तो तीसरे दिन का नाम फिर मंगलवार इस कारण से रखा गया। और जब उन्होंने ऋषियों से ये ज्ञान पाया और उन्हें जगत के महत्व का मूल्यांकन करने की समझ उनके अंदर उदित हुई, तो फिर उन्होंने ऋषियों का आदर सत्कार किया, उन्हें गुरु के नाम से, आचार्य के नाम से संबोधित किया। उसी दिन से, चौथे दिन से फिर ये गुरुवार बन गया। तो इस प्रकार से इन वारों का सृजन हुआ। उसके बाद में जैसे जैसे ज्ञान मिलता चला गया, दिनों दिन लोग सृष्टि को समझने लगे, जीवन को समझने लगे, आपस में विचार विनिमय होने लगा, चार ऋषियों से उनको ज्ञान जीवन का मिलने लगा। उसके बाद में ही फिर उन ऋषियों ने उन्हें मैथुनी सृष्टि के लिए प्रेरित किया, संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित किया। वहीं से 16 संस्कारों का निर्माण हुआ, वहीं से गर्भाधान संस्कार का सृजन हुआ, और वहीं से फिर शुक्रवार का जन्म हुआ। जब संस्कारों का निर्माण हुआ, जब शिक्षा का आरंभ हुआ, तो बाद में आने वाली होने वाली हानियों के प्रति सचेत किया, तो फिर वहीं से शनिवार का भी जन्म हुआ। इस प्रकार से मनुष्य की जीवनचर्या को वारों में जैसे जैसे जो जो ऋषियों को सामने मानवता के हित के लिए वेदों के अनुसार ईश्वर की प्रेरणा से सूझता गया, ऋषि बताते गए। और उसके बाद में उस प्रथम अमैथुनी मानुषी सृष्टि ने, प्राणियों ने, मनुष्यों ने, ऋषि मुनियों ने इस संसार को जाना और मुक्ति के मार्ग को चुना। उसी से फिर धीरे 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 ये सृष्टि बीतते 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 आज हम यहां आ गए। 1,96,08,53,हजार 124वें वर्ष में हम बैठे हुए हैं। अब आज भी यदि हम उन चीजों का अवलोकन करें, क्योंकि पूर्व से चली परंपरा का ज्ञान विज्ञान हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों के द्वारा आज भी हम तक पहुंचा हुआ है। अगर हम उसे जीवन में धारण करें, अगर हम उसे अपने विचार का विषय बनाएं, अगर हम उसे चिंतन मनन का विषय बनाएं, अगर हम उसे ध्यान का विषय बनाएं, तो हम उस सत्य को, उन रहस्यों को
पा सकते हैं, जान सकते हैं। धर्म धर्म रहेगा, हम उसे जाने न जाने। मुक्ति के सिद्धांत मुक्ति के सिद्धांत रहेंगे, हम उन्हें जाने न जाने। हम उन सिद्धांतों से मुक्ति पा सकते हैं चाहे तो, अगर न चाहे तो न पाए। वो मार्ग खुला है, हम चाहे तो उस पर चल सकते हैं, हम जा सकते हैं। हम सब अपनी चेतना को अनुभव करते हैं कि मैं हूं, और ये अहम प्रत्यय जो हमारे पूर्वजों ने अनुभव करके आत्मा का लिंग बताया, उसे हम अनुभव करते हैं कि मैं हूं। लेकिन ये जानने के बाद में भी आगे हमें उजाला दिखाई नहीं देता। उसका कारण है कि हम बहुत ज्यादा सृष्टि और संसार के ख्यालों में, उसके विचारों में डूबे हुए रहते हैं। हमें जहां जितना सा चिंतन के द्वारा बढ़कर आगे अंधेरा दिखाई देता है, कुछ सूझता नहीं, हम उसके आगे के लिए संघर्ष ही नहीं करते। अब एक बच्चे को यदि अनाराम की पुस्तक दे दी है, अब वो खुद से तो कुछ नहीं समझ सकता, उसको बताना पड़ेगा कि ये अनार नाम का एक फल होता है, इसका जो पहला अक्षर होता है वो अ होता है। धीरे धीरे उसके दिमाग के अंदर वो पिक्चर और उसका अक्षर, वो छवि आकृति उस वस्तु की और उसका पहला अक्षर दिमाग में बैठेगा। अब वो बैठने के बाद में फिर उसके बाद में उन अक्षरों को जोड़कर पद बनाना सिखाया जाएगा, और फिर पदों से वाक्य बनाना सिखाया जाएगा। तो एक के बाद में दूसरी, दूसरे के बाद में तीसरी स्टेप आएगी। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने सब सिखाया है। अब वो हर चीज को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, किताब को अपने साथ में रखेंगे, तो आगे हम गति करते चले जाएंगे, गहराई में उतरते चले जाएंगे, रहस्यों में प्रवेश करते चले जाएंगे। और यदि हमने नहीं किया रहस्यों में प्रवेश, तो हम बाहर के बाहर खड़े रह जाएंगे। मार्ग रहेगा, हम उस पर चल सकते थे, शास्त्र हैं, हम उनके द्वारा मुक्ति तक पहुंच सकते थे। परमात्मा ने हमारे शरीर में जीवनी शक्ति के लिए, हमें जीवित रखने के लिए सारे प्रबंध सृष्टि में आज भी सृष्टि के आरंभ के जैसे ही कर रखे हैं। जैसे उस समय पहली बार सूर्य उदय होता, आज भी रोज उदय होता है, आज भी चंद्रमा उदय होता है, आज भी वो रात को सोम बरसाता है, और आज भी बुद्धि का वार होता है, आज भी शुक्र का वार होता है, आज भी गुरु का वार होता है, आज भी शनिवार होता है, आज भी हम रविवार होते हैं। लेकिन हम कभी रविवार को रवि पर विचार नहीं करते, कभी हम सोमवार को सोम पर विचार चंद्रमा पर नहीं करते, कभी हम मंगलवार को दुनिया का मंगल करने वाली इन औषधियों पर, सृष्टि के नाना पदार्थों पर, अंतरिक्ष पर, द्युलोक पर, अंतरिक्ष लोक पर, पृथ्वी लोक पर, मंगल बुध पर, बृहस्पति पर, परमात्मा पर कहाँ विचार करते। हम गुरुवार को कहाँ विचार करते कि ज्ञान का स्रोत किन गुरुओं से आ रहा है। हम शुक्रवार को भी कहाँ विचार करते कि कैसे ये सृष्टि चल रही है, इसका बीज कैसे बन रहा है,
कौन उस बीज को बना रहा है? और हम रविवार को, पुनः शनिवार को, ये जो राग द्वेष तेरा मेरा जो हो रहा है, इसके परिणाम पर कभी विचार नहीं करते। भगवान ने तो कहा मां हृदय कस्य सुदनम, लेकिन हम नहीं सोचते। हम लोभ पर लोभ पाले जाते। हम एक से दूसरा आवरण ओढ़ते रहते हैं, लोभ का, क्रोध का, आवेश का, द्वेष का, मतलब का, एक के ऊपर एक परतें ओढ़ते रहते हैं, जरा भी सहन नहीं करते। भगवान सहो असी सहो मई देही, वो परम सहनशील है। उसने कहा मेरे गुण को तुम भी अपनाओ, लेकिन हम अपनाते नहीं। हम मन्यु नहीं करते, हम विवेक पूर्वक क्रोध नहीं करते। हम मूर्ख होकर क्रोध करते हैं, हम अज्ञानी होकर क्रोध करते हैं, हम आवेश में तनाव में आकर क्रोध करते हैं, हम द्वेष से ग्रसित होकर क्रोध करते हैं। हमारा क्रोध विवेक युक्त नहीं होता। पर भगवान कहते हैं मन्यु ऋषि मन्यु में, तुम मन्यु करो, भीतर से ज्ञान, बाहर से सुधार के लिए किसी को डांटो। तो हमें पूरी सृष्टि को विचार में लाना है, हमें इसे ध्यान में ले जाना है। हमें रोजाना रविवार से शनिवार और रविवार तक का ध्यान करना है। हमें सूर्यवार का, हमें चंद्रवार सोमवार का, और हमें मंगलों के वार मंगलवार का, और हमें बुद्धि के वार, बुद्धि की वृद्धि के वार बुधवार का, और हमें गुरु के वार, ज्ञान के वार, ज्ञान के प्रवाह के वार गुरुवार का, जो मनुष्य को बृहद बनाता है, जो छोटे को बड़ा बनाता है। इसलिए इस वार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं। ज्ञान से ही मनुष्य वीर बनता है, इसलिए इसको वीरवार भी कहते हैं। जोड़ते जाओ ये तो कुछ भी बनता चला जाएगा। और जब आदमी बुद्धिमान हो, जब आदमी गुरु के ज्ञान से संपन्न हो, संस्कारवान हो, और फिर वो शुक्रवार में प्रवेश करें, संतति निर्माण में प्रवेश करें, तो फिर वो, उसके जीवन में फिर शनिवार नहीं आता, रविवार ही आता है, प्रकाश का वार ही आता है। वो राम और कृष्ण जैसी संतानों को ही उत्पन्न करता है। वो रुक्मिणी और सीता, सावित्री ऐसी महानारियों को ही उत्पन्न करता है। वो फिर कौशल्या, देवकी, वसुदेव, राम और सीता जैसे माता पिता ही बनते हैं। फिर वो कंस जैसे पुत्रों को पैदा नहीं करते, और फिर वो हिरण्यकश्यप जैसे पिता नहीं बनते। हम अपनी सृष्टि का विचार करेंगे तो इस सृष्टि के विचार से भी हम अध्यात्म में प्रवेश कर जाएंगे। ये सृष्टि के विचार से भी हम आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर जाएंगे। कहीं से भी उंगली पकड़ो, चाहे पेड़ के पत्ते को पकड़ लो, वहीं से विचार शुरू कर दो, वो पेड़ की आत्मा तक ले जाएगा। अगर उसके बेनिफिट्स, उसके फायदों पर विचार करोगे, वो उसके गुणों तक ले जाएगा। यदि उसके उपयोग पर विचार करोगे तो वो आपको मनुष्य तक ले जाएगा, मनुष्य के शरीर की संरचना तक ले जाएगा। और मनुष्य की उंगली पकड़ोगे तो पूरे शरीर में ये उंगली आपको पूरे शरीर के विज्ञान को जानने के लिए आतुर कर देगी।
और जब इसके कारण पे जाओगे तो आत्मा तक पहुंचा देगी। और वृक्ष के अंदर इस खूबियत पर जाओगे तो फिर वो आपको परमात्मा से जोड़ देगी। शरीर प्रकृति की देन है, तो शरीर प्रकृति की देन है, तो इस शरीर का निर्माण परमात्मा का प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। शरीर का निर्माण परमात्मा के द्वारा हमारे लिए किया हुआ है। तो हम चिंतन करें, जगत में उतरे और जगत के सुंदर स्वरूप को देखें। विगत दिवस हम ध्यान में विचार कर रहे थे कि हम संकल्प शरीर का निर्माण करके ध्यान में बैठकर सृष्टि में विचरण करें। पहाड़ों को, पर्वतों को, नदियों को, सागरों को देखें, ताड़ के वृक्षों को देखें, फूलों को देखें, तितलियों को देखें, भंवरों को देखें, पशु पक्षियों को देखें। आकाश में उड़ते हुए हम नीचे लड़ते झगड़ते और सुख शांति से ईश्वर की आराधना में लीन उन गुफाओं में, निर्जन अरण्यों में रहने वाले संतों को, सिद्धों को, मुनियों को देखें। हम ध्यान में संकल्प शरीर का निर्माण करके इस जगत का चिंतन करें। ये दिव्यता हमें अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर, हमारी आत्मा की ओर, संसार के तमाम प्रकार के जो अविद्या ग्रसित व्यवहार हैं उनसे ऊंचा उठाने की ओर प्रेरित करेंगे। अब मैं मौन होता हूं। अगले 5-7 मिनट तक आप इस पर ध्यान करें, विचार करें, कैसे सृष्टि आरंभ हुई और अभी हमारी आत्मा को न जाने कितने बार जन्म लेते रहना है। अभी हजारों साल कलयुग के पड़े हुए हैं। और ये जो हमारी चतुर्युगी है, एक सृष्टि में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतरों में एक सृष्टि होती है जिसमें 100 चतुर्युगियां होती है। और उन 100 चतुर्युगियों में से 94 चतुर्युगियों की मानव सृष्टि होती है। उसके आगे पीछे की 6 चतुर्युगियां में से 3 निर्माण में और 3 प्रलय में खर्च होती। जितनी ये एक सृष्टि होती है इतना ही प्रलय होता है। ये सृष्टि ब्रह्म का एक दिन है और प्रलय ब्रह्म की एक रात्रि है। तो हम भी अपने इस दिन को सृष्टि और अपनी रात को प्रलय समझें और इनका विचार करें। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसके महत्व का मूल्यांकन करें। सामान्य मनुष्यों की तरह न सोचें, कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन न जिए। छोटी मोटी क्षुद्र चीजों के अंदर लड़ने झगड़ने वाले और दिन रात बेचैन रहने वाले, ईर्ष्या मोह में, लोभ में डूबे हुए कीड़े मकोड़ों की तरह, पशु पक्षियों की तरह जीवन न जिए। अपने आस पड़ोस में जो लोग लड़ झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए जो ईर्ष्या द्वेष में डूबे हुए हैं, इनसे ऊपर उठे, इस जगत पर विचार करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है कि जो बुद्धिमान, जो योगी, जो कर्म योगी, जो ध्यान योगी, जो सांख्य और योग के जानने वाले विद्वान होते हैं, जो ऋषियों के पथ पर ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, वो अपने भोजन की चिंता नहीं करते, वो सबके अन्न की चिंता करते, वो वनस्पति के बारे में सोचते हैं, वो औषधियों के, औषधि जगत के बारे में सोचते हैं। वो अपने पेट की नहीं, वो वसुंधरा पर सभी प्राणियों के भोजन के बारे में विचार करते। वो अपने श्वास की नहीं, वो पूरी ऑक्सीजन के, पूरे वनस्पतियों से में जो ऑक्सीजन का भंडार है उसके बारे में सोचते। वो अपने परिवार के लिए नहीं, वो वसुधैव कुटुंबकम के बारे में सोचते। तो इस प्रकार से अपने जीवन को विराट बनाए, महान बनाए,
क्षुद्रता से ऊपर उठे, ऊंचे भाव में जीवन को जिए और अध्यात्म की ऊंचाई की उड़ान उड़े। मैं मौन होता हूं। अगले 5-7 मिनट तक आप इस ध्यान प्रयोग में जो अभी हमने चिंतन किया है, इसका दिव्य चिंतन करें। ओ कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार, इस प्रकार पूरी सृष्टि का, जगत का, जीवन का, जीवन के महत्व का, सात वारों का विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, जिसमें आत्मा, परमात्मा, प्रकृति सब आ जाते हैं, चिंतन को, इस भाव को आत्मसात करें, प्रभु का धन्यवाद करें और जीवन को व्यवहार में भी, इन भावों को व्यवहार में भी लेकर जाया जा सके। ध्यान का जीवन संसार का जीवन भी बन सके, अर्थात ध्यान संसार में भी, हमारे व्यवहार में भी हो। ऐसा संकल्प करें, ऐसी दृढ़ भावना बनाएं और उसकी सबसे जो सरल विधि है वो ये है कि व्यवहार काल में भी थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें और ध्यान के भावों को स्मरण कर लें, उस स्थिति को तत्काल क्षण भर में बनाएं और फिर उसी आंख से बाहर संसार में देखें। उसका जितनी देर प्रभाव रहे, उस चिंतन में, उस भाव में रहें। उसका प्रभाव कम हो, फिर आंख बंद करके उस स्थिति को बनाएं। तो इस प्रकार संकल्प करते हुए कि हम ध्यान की इस परम पावन स्थिति को व्यवहार में भी लेकर जाएंगे और भगवान का धन्यवाद करते हुए, हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। ओम। शांति, शांति, शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबके लिए बहुत बहुत मंगल का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।